आगे हम बात करते हैं उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या की। देखिए, एक तो पहले हम देखेंगे ये समन्वय संख्या होती क्या है। इसके लिए हम देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में हम बता सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। एक तो परिभाषा इसकी ये बनती है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। या देखो, एक परिभाषा देते हैं, ये केवल एक दंतुक लिगेंड युक्त संकुलों के ऊपर लागू होगी। एक अन्य परिभाषा लेते हैं जो सभी संकुलों पर लागू होगी। अन्य परिभाषा है कि लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। देखो, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न जो आता है वो हमें ज्ञात करवाता है। जैसे कोई संकुल आपको देगा, हमने यहाँ एक संकुल लिया कि K फॉर FeCN6, ये एक संकुल ले लिया हमने। अब आपको बताना है इस यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है। तो आपको क्या बताया मैंने, या तो ये देख लो, एक दंतुक लिगेंड है तो ये परिभाषा यहाँ काम में ले सकते हैं, या फिर ये परिभाषा काम में ले सकते हैं। देखिए, एक दंतुक लिगेंड CN कौन सा दंतुक है, एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, उसकी 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। जैसे AgCN ये 4 है, यहाँ ये Na2 है। आपको पूछा गया है उपरोक्त यौगिक की समन्वय संख्या बताइए कितनी है। तो यहाँ CN कौन सा दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है, 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या ये 4 है। ठीक है, इस तरीके से एक तो तरीका ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये संकुल दिया गया है COEN3 और Cl3, ये एक संकुल दिया गया है, और फिर आपको कहा गया है कि यौगिक की समन्वय संख्या बताओ कितनी है। अब यहाँ आपको केवल समन्वय संख्या बताने के लिए लिगेंडों को देखना है। यहाँ लिगेंड आ गया EN, और हम जानते हैं EN जो है वो कौन सा दंतुक लिगेंड है, ये द्विदंतुक लिगेंड है। तो ये परिभाषा यहाँ काम में नहीं आएगी। अब हम इस परिभाषा के आधार पर समन्वय संख्या को बताएंगे। लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो लिगेंड कितने हैं, कुल लिगेंड यहाँ 3 है। EN कौन सा दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। एक लिगेंड हम जानते हैं 2 बंध बनाता है, तो 3 लिगेंड कितने बंध बनाएंगे, कुल 6 बंध बनाएंगे। तो समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, इस यौगिक की समन्वय संख्या 6 आ जाएगी। अब देखो, एक और तरीका हम देखते हैं यहाँ पर। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब नेक्स्ट हम और इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो ले लेते हैं यौगिक। देखो, इनको आपको कॉपी और पेन में नोट भी, कॉपी पेन लो और इसको नोट भी करो आप। यहाँ तो हम लेंगे यौगिक
ठीक है। और यहाँ हम लेते हैं लिगेंड का प्रकार, लिगेंड का प्रकार, यहाँ हम लेते हैं लिगेंड का प्रकार कि कौन सा लिगेंड है, कौन सा तंतुक लिगेंड है, ये हम यहाँ ले लेते हैं। एक तंतुक है, द्वितंतुक है। इसके बाद में यहाँ हम लेते हैं लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, भाई लिगेंड की संख्या कितनी है, ठीक है। और फिर यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं समन्वय संख्या, ये ज्ञात कर लेते हैं एक सारणी के द्वारा। मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, पहला यहाँ हम लेते हैं यौगिक के फॉर, वही एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, FeCN6 ये ले लेते हैं। अब इस यौगिक की समन्वय संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो आप यहाँ केवल लिगेंड को देखो कि लिगेंड कौन सा है, लिगेंड का प्रकार कौन सा है। तो CN लिगेंड है, आप जानते हैं। CN कौन सा तंतुक है, एक दंतुक लिगेंड है ये। चलो लिगेंडों की संख्या लिख लो, कितनी है, 6। लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। अब संख्या को उतने दंतुक से गुणा कर लो, समन्वय संख्या आ जाएगी। देखो कितना दंतुक, एक दंतुक, एक लिखो। समन्वय संख्या कितनी है, 6। हल करो, कितना आ गया, 6। समन्वय संख्या कितनी हो गई अपनी, 6 हो गई। नंबर 2, एक यौगिक लिया मैंने COEN का होल थ्राइज और Cl3, इसकी समन्वय संख्या बतानी है आपको। यहाँ केवल आपको लिगेंड को देखना है अभी, लिगेंड कौन सा है। लिगेंड आप जानते हैं एथिलीन डाइएमीन है। लिगेंड कौन सा है, EN, एथिलीन डाइएमीन। और हम पहले बात कर चुके हैं, एथिलीन डाइएमीन कौन सा दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक। कौन सा दंतुक है, द्विदंतुक लिगेंड है। चलो एक चीज पहचान ली हमने। फिर लिगेंड की संख्या बताओ कितनी है, लिगेंड यहाँ कितने हैं, 3, तो यहाँ संख्या मैंने लिखी 3, ठीक है। आगे चलो, हल करना है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या ज्ञात करनी है, कौन सा दंतुक, द्विदंतुक, यानी 2, दाता परमाणु 2, द्विदंतुक हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कितने से गुणा करोगे, 3 से। संख्या 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो इस यौगिक की समन्वय संख्या कितनी, 6 आ गई। 3 नंबर हम बात करते हैं। देखो यहाँ अगला शंकु लेते हैं कोई भी, जैसे हमने यहाँ लिया ये एल्यूमिनियम H2O6, और यहाँ कर लेते हैं हम Cl3 कर लेते हैं। ये एक यौगिक लिया मैंने। चलो समन्वय संख्या बताएंगे। समन्वय संख्या, H2O कौन सा दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक। H2O कौन सा दंतुक है, एक दंतुक। चलो एक दंतुक है, संख्या बताओ कितनी है, 6। संख्या लिख लिया हमने 6। आगे चलो समन्वय संख्या, कितना दंतुक, 1, संख्या 6, गुणा कर दो, कितना आ गया, 6। समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक चौथा एग्जाम्पल देखो, एक शंकु लेते हैं EDTA, और यहाँ मैंने लगा दिया Na। चलो समन्वय संख्या बतानी है केवल हमें। यहाँ पर समन्वय संख्या बताने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ देखो आप कि लिगेंड कौन सा है, EDTA। कौन सा दंतुक है, ये सट दंतुक है, सट दंतुक। आप जानते हैं सट दंतुक है। चलो संख्या बोलो कितनी है, एक ही है, संख्या 1। चलो कौन सा दंतुक, सट दंतुक, मतलब 6। संख्या 1 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। इस यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है, 6। इस प्रकार आप समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको नोट कर लो, आप इनको खुद हल करके देखना इसी तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो आप, CuCl फॉर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये K2। समन्वय संख्या बतानी है आपको। छठवा आप देखो, लिखो
यहाँ Fe, फिर आप लिखो H2O, H2O लिख लो आप यहाँ पर 4, फिर लिख लो Br2 और फिर लिख लो Cl। एक ये समन्वय संख्या। एक 7वां एग्जाम्पल है, आप लिखो यहाँ एग्जाम्पल कॉपी में लिख लो। एक हम ले लेते हैं किसका, क्रोमियम का ले लेते हैं, Cr En En2 Cl2 और ये ले लेते हैं यहाँ Br। एक एग्जाम्पल ये है। आपको यहाँ इनकी समन्वय संख्या 1 2 3 एग्जाम्पल है, सब यही करनी है। यहाँ देख पहचान करके लिखना कौन सा तंतु लिगेंड है, ठीक है। तो जैसे ये है, यहाँ 2 प्रकार के आगे, ये एक दंतु, ये एक दंतु। एक दंतु लिगेंडों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ 6 हो गई, तो समन्वय संख्या 6 आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ इसको हल कर देता हूँ मैं, इसको कैसे हल करेंगे, बाकी 2 आप कर लेना। यहाँ लिगेंड 2 प्रकार के हैं, एक तो कौन सा दंतु है, द्विदंतु, एक तो है द्विदंतु, ये En2 कौन सा है, द्विदंतु। और Cl कौन सा दंतु है, एक दंतु। चलो आगे चलते हैं संख्या में। द्विदंतु लिगेंडों की संख्या कितनी, 2। एक दंतु की संख्या कितनी, 2। ठीक है, समन्वय संख्या ज्ञात करते हैं। 2 को कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 4। और Cl की संख्या एक दंतु है, कितने से गुणा, 2 से, कितना आ जाएगा, 2। इन दोनों का योग कर दो, कितना आ जाएगा, 6। समन्वय संख्या आ गई 6। इसी तरीके से स्क्रॉल करना। ये कौन सा दंतु है, एक दंतु, ये भी एक दंतु। एक दंतु लिगेंड की संख्या 4, 1 की 4। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको लिगेंड को देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा दंतुक है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है या बहुदंतुक है। सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है। इसको उतार लेना एक बार दोबारा वीडियो को देखकर। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये जो चीजें हैं एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ, देखो अगला टॉपिक लेते हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक लेते हैं अगला टॉपिक। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक लेते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण अंक को। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ। आप जानते हैं ऑक्सीकरण अंक आपको केंद्रीय धातु परमाणु पर ज्ञात करना है। 11वीं क्लास में भी आपने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना सीखा सामान्य यौगिकों में। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ संकुल यौगिकों में। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, एक हल करके बताता हूँ मैं आपको। K फॉर FeCN6 है। आपको कहा गया है कि Fe का, मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो कितना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए पहले आप प्रत्येक परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक लिख लीजिए, जैसे हमने 11वीं क्लास में किया था। हम जानते हैं कि पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, संख्या कितनी है, 4। तो पोटेशियम का कुल आवेश कितना, +4। जिसका ज्ञात करना है उसको आप मान लो x, Fe का हम x मान लेते हैं, संख्या एक ही है। Cn का कितना है यहाँ पर, -1। लिगेंड में हमने देखा संख्या 6 है, 6 से गुणा कर लो, माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमें इस यौगिक में प्रत्येक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात हो गया। अब इनका योग करना है हमें। लिखो, योग करो। K फॉर कितना, कुल आवेश कितना है पोटेशियम का, +4।
Fe का कितना है, Fe का है x जो हम मान रहे हैं यहाँ पर, Cn का कितना है माइनस का 6 बराबर कितना आवेश, यहाँ जो आवेश होता है यौगिक के ऊपर कोई, वो बराबर के आगे लिखा जाता है। तो कुल आवेश कितना 0। हल करो, चलो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 6 माइनस 4, ये बराबर के आगे जाएगा प्लस का, ये बराबर के आगे आएगा माइनस का। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो जहां भी x है Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस 2, प्लस का 2 आ जाएगा। ये इसको हल करने का तरीका है। एक और देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ CO En3 और Cl3, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है और आपसे कहा गया है मैं CO का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना है। CO कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सभी तत्वों का आप लिख लीजिए ऑक्सीकरण अंक कितना है, जिसका ज्ञात करना है। CO का ज्ञात करना है हमें, तो CO का ज्ञात करना है इसलिए x लिख लेते हैं। फिर हमें En का लिखना है। देखो En एथिलीन डाइएमीन है, ये एक उदासीन लिगेंड होता है और उदासीन लिगेंड पर आवेश कितना आएगा 0, 0 संख्या कितनी 3, कुल आवेश En का 0। आगे चलते हैं Cl पर आवेश एकदम लिगेंड था -1, संख्या कितनी है 3, हल करो, कुल आवेश -3। अब देखो आपको प्रत्येक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात हो गया इस यौगिक में, इनका योग करना है, योग कर दो ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। कोबाल्ट का योग करो, कोबाल्ट का कितना है x, सभी का योग करना है। En का कितना आया 0, Cl का कितना आया -3 बराबर संकुल पर कोई आवेश है क्या, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब 0 लगाएंगे बराबर में। हल कर दो इसको, x का मान निकालो, x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, जहां भी x है वो +3 है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया +3 आ गया। और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल, जैसे हमें ये दिया गया है AgCN फॉर AgCN फॉर AgNH3 ये दिया गया है। देखो यहाँ पर अब आपको पूछा गया है मैं Ag का ON ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, प्रत्येक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक लिखना है यहाँ पर इस यौगिक में। एक पूरा यौगिक है ये, इसमें दोनों भाग धनायन और ऋणायन दोनों भाग क्या है समतुल्य है। ध्यान दीजिए Ag है, इसका हम मान लेते हैं x। चलो Ag की संख्या 1 और एक कितना 2, जहां भी Ag है वो x है, संख्या 2 से गुणा करो कितना आ गया 2x, Ag का ऑक्सीकरण। Cn का हम जानते हैं -1 गुणा 4, संख्या 4 है, तो कुल आवेश Cn का हो गया 4 माइनस का। चलो आगे कौन है, अमोनिया NH3, ये भी एक उदासीन लिगेंड है, एक सारणी और बनाएंगे हम, उसमें आपको बता दिया जाएगा। पहले भी हमने देख लिया है अमोनिया एकदम उदासीन लिगेंड होता है। उदासीन लिगेंड का मतलब कुल आवेश 0, संख्या 4 से गुणा कर दो तो कितना 0 आवेश। अब हल करना है, सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अंक है, इनका योग कर दो। देखो यहाँ कर रहा हूं मैं योग, Ag का 2x, Cn का -4, अमोनिया का +0 बराबर क्या इस पूरे संकुल पर यहाँ कोई आवेश है नहीं, इसलिए 0। चलो हल करो, 2x बराबर माइनस का है
आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालो, x बराबर 4/2, x का मान आ गया यहाँ पर प्लस का 2। तो जहां भी x है उसका मान कितना है, +2 है। यहाँ Ag का ऑक्सीकरण कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो अगर मान लीजिए इस संकुल को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिए 2, यहाँ मैंने लिख दिए 2। ठीक है, अब इसको हल करो, कैसे हल करोगे, चलो Ag 2 है, 2x आ गया। ठीक है, Cn प्रवेश -1, संख्या कितनी है 2, तो यहाँ 2 लगा दो, कुल आवेश कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलो अमोनिया का 0, संख्या 2 से गुणा कर दो, 0 आवेश, हल कर सकते हैं। Ag का 2x, Cn का कितना लिखें यहाँ पर, Cn का 2 और 0 बराबर 0, यहाँ कितना कर लेते हैं 2, तो 2/2। अब Ag का कितना आ जाएगा, इस यौगिक में प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसमें कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रत्येक जो यौगिक हैं उनका केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेना है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो संकुल हमने लिए हैं ये सारे देखो, ये होमोलैक्टिक संकुल में आते हैं। एक तो और हम हेट्रो का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ देखो अपना यौगिक है Fe से ले लेते हैं, Fe, यहाँ ले लेते हैं NH5, ये Cl और ये ले लेते हैं SO। मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर याद कीजिए, याद करना आपको, ध्यान दो, एक और समझ लो। ये हेट्रोलैक्टिक संकुल आ गया, NH3 है यहाँ अमोनिया, NH3 का। ठीक है, ये कोष्टक के बाहर ये 5 है। चलो हल करते हैं। Fe का पूछा गया है, आप प्रत्येक का यहाँ ऑक्सीकरण अंक लिख लो, प्रत्येक तत्वों का, जैसे जिसका ज्ञात करना है उसका तो आपको x मानना है, Fe का निकालना है, ज्ञात करना है, x मान लो। अमोनिया आप जानते हैं एकदम लिगेंड है, पहले बात हो चुकी है, और उदासीन है, 0 आवेश होता है। संख्या 5 से गुणा कर दो तो अमोनिया पर यहाँ कुल आवेश 0। Cl पर -1, हम जानते हैं संख्या एक ही है तो -1 ही आवेश रहेगा। चलो आगे लेते हैं सल्फेट, SO4 पर हम जानते हैं आवेश कितना होता है, -2 होता है। तो हमने क्या किया, प्रत्येक तत्वों का ऑक्सीकरण अंक लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इनका योग करना है, योग करो। चलो Fe से चालू हो जाओ, Fe का कितना x, चलो NH3 का कितना 0, Cl का -1, सल्फेट का -2 बराबर कितना, संकुल पर यहाँ कोई आवेश है नहीं है, मतलब 0। हल कर दो, x का मान, x बराबर माइनस का आगे जाएगा प्लस का 1, ये बराबर क्या आगे आएगा प्लस का 2, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। जहां भी x रखा उसका मान कितना है +3, तो Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया प्लस का 3 आ गया है। तो इस तरीके से आप ये एक एग्जाम्पल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, किताब में भी दिए हुए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, देखो अलग प्रकार का एक एग्जाम्पल ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं हम कोई, यहाँ आप भी हल करना है इसको। एक हम लेते हैं यहाँ Na या क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम Cr En2 Cl2, ठीक है, और ये प्लस का 1, ये आपको दिया गया, ये एक आयन दिया गया है।
ठीक है, इसको कहते हैं संकुल या जटिल आयन कहते हैं, क्योंकि कोष्ठक में बंद भाग जटिल भाग होता है। आवेश दिया हुआ है +1, तो ये धनायन है, संकुल धनायन है। ये आपको कहा गया है मैं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए कितना है। देखो वही काम इस तरीके से आपको हल करना है। एक लेते हम यहाँ Cr, ठीक है, इसका हमें ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं। चलो आगे चलिए। En आपको बताया गया था, En उदासीन द्विधातुक लिगेंड है तो 0 आवेश हो गया। कितने से गुणा करना है इसको, संख्या इसकी 2 है तो 2 से गुणा कर लो। 2 En पर कुल आवेश कितना आ जाएगा 0। चलो Cl पर आप जानते हैं -1, कितने से गुणा 2 से गुणा करना है तो कुल आवेश कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। हल कर लो, योग करो इनका। क्रोमियम का x, En का 0, Cl का कुल आवेश -2 बराबर संकुल पर देखो कितना आवेश दिया गया है +1। जो आवेश होता है संकुल पर वो बराबर में लगाते हैं +1। हल कर लो इसको। x बराबर माइनस का है, आगे आ गया प्लस का हो गया 2, फिर +1। x का मान कितना आ गया यहाँ, x का मान आ गया 3। तो ये अपना ऑक्सीकरण अंक हो गया है। कुछ विशेष यौगिकों किताब में आप देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल आपको और लिखवा दिए जाएंगे। 2 टॉपिक हो गए अपने, समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अंक। प्रश्न जो पेपर में आया हुआ है वो किस तरीके से आया था, जैसे इसी को बता देता हूँ मैं कि लास्ट किस, जैसे ये प्रश्न आ गया अपना FeNH3, वो क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में आया हुआ है। प्रश्न था निम्न में समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या व ऑक्सीकरण अंक केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ठीक है, एक यौगिक दे दिया है, इसमें 2 चीजें आपको पूछ ली गई है। एक तो पूछ लिया गया समन्वय संख्या बताओ, और एक प्रश्न है ऑक्सीकरण अंक बताइए भाई कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो हम बता सकते हैं ऑक्सीकरण अंक बताना है तो वही तरीका हल करके बताना है। ठीक है, समन्वय संख्या बतानी कैसे बताओगे, समन्वय संख्या मतलब लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, वो तो होती है समन्वय संख्या। और ऑक्सीकरण अंक इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। बताओ समन्वय संख्या कितनी है, ये धातु परमाणु, कोष्ठक में 2 चीजें, धातु परमाणु और बाकी लिगेंड। ये धातु परमाणु तो ये क्या हो गए लिगेंड। देखो NH3 एक धनतुक, ये Cl एक धनतुक, एक धनतुक लिगेंड कितने हो गए 5 और 1 6, एक धनतुक लिगेंडों की संख्या 6, तो बंधों की संख्या भी 6, बंधों की संख्या 6, तो समन्वय संख्या क्या है 6 होगी। ये लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6, तो समन्वय संख्या 6। ऑक्सीकरण अंक हम ज्ञात कर सकते हैं, Fe का भी ज्ञात किया था मैंने कितना +3। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं।